कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मैं सारी सक्सेस स्टोरीज में यही बोलती हूँ ना, ब्यूटीफुल लाई हूँ। अब है वो ब्यूटीफुल तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सेम मैनिफेस्टेशन ही कह सकते हैं इसे। अभी आप सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि हाँ यार ये तो एग्जैक्ट सेम मैनिफेस्टेशन ही हो गया। नाम मेंशन किया नहीं है इसने, मैं बोल नहीं सकती भी इनका क्या नाम है। तो अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी भेजें और आपको कंफर्टेबल फील हो, आप लिखना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख जाइएगा। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। तो इन्होंने लिखा है, मैंने 2 बार नीट का एग्जाम दिया था लेकिन वो कभी भी क्लियर ही नहीं हुआ और दोनों ही बार मेरे माइंड के अंदर ये वाली बात बैठ गई थी कि मैं तो फेल हो गई हूँ। उसके बाद मेरी आपसे भी बात हुई और आपने भी कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया है हो गया है, अभी नए तरीके से हम करते हैं। फाइनली मैंने नए तरीके से इसको करने की कोशिश की इस बार, और मैंने आपका एग्जैक्ट मार्क्स मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो भी देखा था। तो मैंने एग्जैक्ट मार्क्स को मैनिफेस्ट करने के लिए वही टेक्निक लगाई। जितने मार्क्स मुझे चाहिए थे मैंने उससे 10 मार्क्स ज़्यादा लिखे और कहा कि मैं ये इस बार पा चुकी हूँ और मैं बस पा चुकी हूँ, मैं पास हो चुकी हूँ, ये क्रैक हो गया है। मैं यही फील करती थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रही थी। मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल नए स्टूडेंट की तरीके से इस बार प्रिपेयर कर रही थी। पिछली हर बात को, हर फेलियर को, हर टेंशन को मैं भूल चुकी थी। इस बार उतना जोश था जितना शायद मुझे पहली बार पढ़ने में भी नहीं था। फाइनली मैंने जाकर के एग्जाम दिया। मेरे जितने लिखे हुए मार्क्स थे, जैसे कि मैंने 10 मार्क्स ही सिर्फ ज्यादा लिखे थे, मेरे 8 मार्क्स आए, उसमें से 2 मार्क्स कम हुए। यानी कि मेरे मैनिफेस्टेशन से भी 8 मार्क्स मुझे ज्यादा ही मिले हैं। एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन तो आप इसको शायद नहीं बोलोगे जब सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, क्योंकि 2 मार्क्स तो कम हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए 8 मार्क्स ज्यादा हैं। आप ही ने दिखाया है कि पॉजिटिविटी को देखो, जो चीज तुम्हें मिली है उसे देखो, ना कि उसे देखो जो तुम्हें नहीं मिली है। तो मैंने यही देखा कि मुझे 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, ना कि वो 2 मार्क्स, क्योंकि मैंने तो लिखे ही 10 मार्क्स ज्यादा थे। मुझे तो 8 मार्क्स देखा जाए तो मेरी जितने डिजायर थी उससे ज्यादा ही मिले हैं। आई एम रियली फीलिंग वेरी होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, वो ऊपर नीचे शायद लिख दिया उन्होंने। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। घर के भी सभी लोग खुश हैं। मुझे पता है जब सब बच्चे पढ़ते हैं और घर के लोग भी कितना टेंशन में आ जाते हैं जब बच्चे फेल होते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। तो मेरे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। अभी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं सचमुच में खुश हूँ दीदी कि मैंने इसे बिल्कुल नए तरीके से किया, बिल्कुल वैसे किया जैसे कि एक नया स्टूडेंट करता है, और उतने ही जोश के साथ किया। पुराने बिलीव्स को तोड़ करके किया और नए बिलीव्स को ला करके किया। फाइनली मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो मैंने स्टडीज़ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि आप इस तरीके से लिखोगे तो आप इस तरीके से अपने हमेशा मार्क्स वो कुछ ज़्यादा लिखो। लाइक अगर आप 300 चाहते हैं तो आप 310 लिखें। मेरे पास बहुत सारे यूपीएससी के, नीट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉल पर भी बात करते हैं। तो वहाँ पर मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ, अगर फेल हो चुके हैं ना तो फेल वाले पोर्शन को निकालिए, मत रखिए उसे दिमाग में, क्योंकि अगर आप फेल रखते हैं माइंड में तो उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। बल्कि उस टाइम पर आपने जो पढ़ा है उस चीज का फायदा लेके आइए, ना कि आप फेल हो गए हैं उस चीज का नुकसान लेकर के आइए। आप फेल हो गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पर आप एक न्यू कमर से ज्यादा पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप अभी दोबारा दे रहे हैं, फिर से नई तैयारी शुरू कीजिए। इस बार आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर आप अपने बिलीफ को तोड़ते हैं, उस चीज को तोड़ते हैं कि फेल वेल कुछ नहीं था भाई, जो हो गया है हो गया है, अब फ्रेश तरीके से हमें स्टार्ट करना है और अब हम स्टार्ट करेंगे तो इस बार जीत हमारी पक्की होगी ही होगी। अब कि जो भी डिजायर्ड मार्क्स हो ना उससे थोड़े ज्यादा लिखें और पूरा फोकस रखें, पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर भी बैठे हुए हैं जो वहां पर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, पॉजिटिव होकर के जा रहे हैं, और उन धुरंधरों की भीड़ में एक और धुरंधर जा रहा है जिसके माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ में काम कर रहा है। फिर आपकी जीत पक्की है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लेंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार।